अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मेहमान आपसे कुछ मांगना चाहते हैं तो क्या आप दे पाएंगे? देंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने मेहमान शायर और कवि हैं, इनका मानना यह है कि जिस शख्स ने 76 साल की उम्र में इतने बड़े कार्यक्रम को पूरी जिम्मेदारी के साथ सजाया संवारा है, अगर 2 मिनट का वक्त उस शख्सियत को नहीं दिया गया तो इस कार्यक्रम के लिए इंसाफ की बात बनता है, ताली बजा के बनता है ना। आपकी तालियां बुलंद, मैं सारे हाथ उड़ जाने चाहिए पीछे तक। मैं चाहता यह हूं कि मैं ये कहूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आइए हम अपने बुजुर्ग और संचेतना परिवार के सबसे अहम सुतून, जिनके मेहनतों के साथ संचेतना का सफर 53 वर्षों तक कामयाबी के साथ यहां तक आया है, आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम दिल के गहराइयों के साथ श्रद्धेय दयाशंकर शुक्ल हेम जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनसे ये निवेदन करें कि वो अपने दिल की बात भी कहें, 2, 4, 6 पंक्तियां भी सुनाएं और अपना आशीर्वाद भी दें, ताकि नई नस्लें उनकी दी हुई जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए संचेतना के सफर को आगे लेकर जाएं। जोरदार तालियों से हेम जी माइक। मित्रों, मैं अपनी रचना अपने बच्चों को, नातियों को समर्पित कर रहा हूं। जब बापू के सपनों को बस नारा समझा जाएगा, जब बापू के सपनों को बस नारा समझा जाएगा, बेरोजगार नवयुवकों को आवारा समझा जाएगा। अरे जो शासन ना समझेगा नवयुवकों की मजबूरी को, उस शासन को युवकों का हत्यारा समझा जाएगा। जिसको देखिए वही नवयुवकों को चाहिए, नवयुवकों को चाहिए। नवयुवक चाहें तो दिशा बदल सकते हैं, नवयुवक चाहें तय कर सकते हैं, लेकिन नवयुवक के सामने समस्या क्या है? रुग्ण पत्नी। मित्रों सुनो, नवयुवक के सामने एक बेरोजगार नवयुवक के सामने समस्या क्या है कि रुग्ण पत्नी, पुत्र का कंकाल या भूख से दम तोड़ते माँ बाप देखे। ये एक नवयुवक के सामने समस्या है कि रुग्ण पत्नी, पुत्र का कंकाल या भूख से दम तोड़ते माँ बाप देखे। यदि युवक बेकार है इस देश के, सिर्फ रोटी के सिवा क्या खाक देखे। मित्रों, मैंने सारी कविताएं मतलब अपने बच्चों के लिए लिखा हूँ। एक कविता मैंने लिखी है, वह लंबी है। अब छोड़िए, हम तो आपके ही बात भी सुना देंगे। नहीं सुना दी। बेटा देखिए, आप सुने तो मैं सुनाऊं। बेटा देखिए जी दादा, पढ़िए। इस समय आराम से पढ़िए। इस समय इलेक्शन चल रहा है बेटा, ग्राम पंचायत का, ब्लॉक प्रमुख का, एमएलए का कहीं कहीं हो रहा है, कहीं उपचुनाव एमपी का हो रहा है। जिसको देखिए है कहता नेता जो है जनता भ्रष्ट है, जनता पैसा लेती है, जनता ये करती है। तो मेरी कविता है नेता और जनता संवाद। और जो जैसे वो प्रधान है तो कहता मैंने नाली खलंजा बना दिया, एमएलए कहता है तो मैं सड़क बनवा दिया, एमपी कहता मैंने ओवर ब्रिज दे दिया। होता कुछ नहीं है। एक ओवर ब्रिज दिया है हमारे नए बालूधाम रोड पे, 3 साल से पास हुआ है, बजट आ गया है लेकिन बन नहीं रहा। तो मित्रों, मैं नेता जनता संवाद सुनाना चाहता हूँ। जी सुन लीजिए, सुन लो बेटा। तो उसमें ऐसा है बेटा कि पहले जनता जो है नेता से कहती है कि अरे नेताजी, मैंने जो सीखा है आपसे सीखा है, मैंने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा है। तो जनता कहती है अरे नेताजी, मात्र दम्भ है, मात्र आपका घमंड है, मात्र दम्भ है, तुमसे केवल आसमानी टिका हुआ है, मात्र दम्भ है, तुमसे केवल आसमानी टिका हुआ है। आज आपके दुष्कर्मों से बच्चा बच्चा बिका हुआ है। मित्रों, तो कहता है जनता से नेता, नोटों से अनवरत चलेगी प्रजातंत्र पर छुरी कब तक, नोटों से अनवरत चलेगी प्रजातंत्र पर छुरी कब तक, नहीं चैन से रह पाओगे मेरी तेरी दूरी जब तक। अरे नेताजी, मैंने सीखा है तेरी लूट खसूट देख कर ये मनमानी तुमसे पाई, तेरी लूट खसूट देख कर ये मनमानी तुमसे पाई, और माइक पर कुर्बान ने फर्जी कुर्बानी तुमसे पाई।
नोटों पर ईमान बेच दें, ये मक्कारी तुमसे पाई, अपने हित में वतन ताक पर ये गद्दारी तुमसे पाई। कहता है प्रजातंत्र को लगा दांव पर, प्रजातंत्र को लगा दांव पर, अमन चैन बेसुध हो बेचा, देश प्रेम क्या खाक रहेगा जब संसद में खुद को बेचा। रख शहीद, कहता है रख शहीद का त्याग ताक पर, आंचल भारत माँ का बेचा, अरे तू सुभाष का स्वप्न बेचकर गांधी जी का वादा बेचा। जब नेताजी आपको कुछ नहीं मिलेगा तो 75 वर्षीय रुग्णा का, भारत माता का 75 वर्षीय रुग्णा का निश्चित गला दबाओगे ही, जनमत के खूनी सौदागर लाश बेचकर खाओगे ही। वाह वाह। लेकिन ये मत भूलिए कि भगत सिंह का त्याग यहाँ है, नया भगत पैदा कर देगा, और कवियों में ही कोई भूषण नया शिवा पैदा कर देगा। वाह 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 वाह। वो कहता है, तो उसके बाद नेता कहता है जनता जनार्दन कह चुके, अब नेता कहता है जनता से कि स्वाप अनैतिक, स्वाप माने आप स्वयं, स्वाप अनैतिक और मुझे तुम नैतिकता का पाठ पढ़ाते, नहीं लूटने में सक्षम तो जिंदा मुर्दाबाद लगाते। वाह वाह वाह। था जितना मांगा इलेक्शन में, था जितना मांगा नहीं दिए, तो दुश्मन ऐसा बोल रहे थे, तरह तरह की मेरी बातें आम सभा में खोल रहे थे। वाह वाह वाह। पत्नी बच्चे नहीं मेरे क्या, या मेरे घर बाहर नहीं था, हाथ पसारे सबके द्वारे छोड़ा कोई द्वार नहीं था। वाह। सब मनचाही कीमत मांगे, वोट कोई व्यापार नहीं था। वाह वाह। सब मनचाही, हमारे यहाँ पास इतना वोट है, वाला पैसा है, वही कहता है सब मनचाही कीमत मांगे, वोट कोई व्यापार नहीं था, अरे मजबूरी लाचारी कैसी, कल क्या मैं लाचार नहीं था, करोड़ रुपए। कहता है मित्रों, कहता है मुझ पर, नेता कहता है जनता से, मुझ पर है यह एहसान किसे क्या, पैसे को पैसा ना समझा, ऐसी नमकराम देश की जनता को ऐसा ना समझा। वाह वाह वाह। कहता है जितने महंगे वोट मिले थे उससे महंगाई तो कम है, जितने महंगे वोट मिले थे उससे महंगाई तो कम है, था जितना घबराया करोड़ों रुपए लगा करके, था जितना घबराया जनता उससे घबराई तो कम है, अरे गला फाड़ चिल्लाया जनता उससे चिल्लाई तो कम है, अरे काम भाड़ में अगर दिखा दूं अपनी परछाई तो कम है। वाह वाह। काम भाड़ में अगर दिखा दूं अपनी परछाई तो कम है। कहता है जब मैं जीतूंगा तो न्यायालय से न्याय, न्यायालय से न्याय, और तुम धर्म कर्म हर ख्याल खरीदो। वाह। न्यायालय से न्याय और तुम धर्म कर्म हर ख्याल खरीदो, मेरा ऐसा द्वार जहां अगर पैसा हो हर माल खरीदो। वाह वाह वाह। कहता है हुई भुखमरी की शिकार, मैं आपकी मजबूरियों का भी फायदा लूंगा, हुई भुखमरी की शिकार उन कलियों की मुस्कान खरीदो, जात पात के दंगों से तुम बना हुआ भी ईरान खरीदो। वाह वाह वाह। कैसा है जनतंत्र कहाँ है, कैसा है जनतंत्र कहाँ है, पैसा दो ईमान खरीदो। वाह वाह वाह। कैसा है जनतंत्र कहाँ है, पैसा दो ईमान खरीदो, आज नहीं तो कल निश्चित भूखा हिंदुस्तान खरीदो। वाह 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 वाह।